Hello student, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying class 6th of English and this is our new NCERT book and this book name is Purve. In this book we are studying unit number 2 friendship and this is chapter number 2 a friend's prayer and let us start. ए फ्रेंड्स प्रेयर, ये जो है फ्रेंड्स प्रेयर जो एक दोस्त के लिए एक प्रार्थना है, ये एक पोएम है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। अब लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। पहले हम पोएम पढ़ने से पहले एक एक्टिविटीज दी गई है, कुछ क्वेश्चंस दिए गए, उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ए, आई विश माई फ्रेंड ब्रिंग इडली इन हर टिफिन टुमारो। मेरी इच्छा है कि मेरा दोस्त जो है कल वो अपने टिफिन बॉक्स में इडली लेके आए। सेकेंड, बी, आई होप माई फ्रेंड आई विन द रेस टुमारो। मुझे उम्मीद है कि मेरा जो दोस्त है वो कल जो है रेस में दौड़ में जीत जाए। तो ये क्या कर रहा है, वो आशा रख रहा है, ठीक है, उसकी उम्मीद है। सी, मे माई फ्रेंड गेट वेल सून। मेरा दोस्त जो है वो बहुत जल्दी से ठीक हो जाए। तो ये क्या इसमें इस सेंटेंस में क्या है, वो प्रार्थना कर रहा है उसके लिए। विच ऑफ द 3 sentences A, C is closest to a prayer? तो आपको बताना है जो 3 sentences हमें गिवन है A से लेके C तक, कौन सा सेंटेंस है जिसमें प्रेयर की बात हो रही है। एक्सप्लेन टू देम योर टीचर एंड क्लासमेट्स। और ये आप इस क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं अपने टीचर के साथ भी और क्लासमेट के साथ भी। तो आंसर जो है इस क्वेश्चन का ये है, मे माई फ्रेंड गेट वेल सून, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर जो है जो फ्रेंड है वो अपने दोस्त की सही होने की कामना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है भगवान से कि मेरा दोस्त जो है वो जल्दी से ठीक हो जाए। लेकिन अगर हम फर्स्ट वाला सेंटेंस देखें, आई विश माई फ्रेंड ब्रिंग इडली इन हर टिफिन टुमारो, यहाँ पे वो उसके लिए इच्छा रख रहा है कि वो टिफिन में इडली ले आए। लेकिन जो सेकंड सेंटेंस है उसमें वो आशा रख रहा है दोस्त से कि वो रेस में जो है उम्मीद है उसको कि वो जीत जाए, ठीक है। लेकिन जो सी सेंटेंस है वो उसमें क्या कर रहा है, अपने दोस्त के लिए प्रार्थना कर रहा है। तो ये जो सेंटेंस है, दिस इज क्लोजेस्ट टू अ प्रेयर। Question number 2, what would you pray for your friend? First speak about it and then write it down. आप अपने दोस्त के लिए क्या प्रार्थना करेंगे, पहले आप उसको बोलेंगे फिर उसके बारे में लिखेंगे। तो मैं अपने दोस्त के लिए क्या प्रार्थना करूँगा कि ये प्रार्थना करूँगा कि वो हमेशा जो है खुश रहे और हमेशा वो अपनी जो उसकी सफलताएं हैं उनको वो हासिल कर ले। ओके, तो आंसर दिस क्वेश्चन इज, आई वुड प्रे टू माई फ्रेंड ही विल ऑलवेज लिव हेल्दी and achieve success in her life. Okay, let us read. अब ये जो पोएम है इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझाने वाली हूँ। और ये जो पोएम जो है वो लिखी है जिल वुल्फ, ये एक कवित्री हैं, पोएटेस हैं। तो ये पोएम जो है ये एक जिल वुल्फ, ये पोएटेस हैं, इन्होंने लिखी है। मे माई फ्रेंडशिप ऑलवेज बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी। उन्होंने बोला कि मेरे लिए जो मेरी दोस्ती है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मेरी लाइफ के अंदर, ठीक है। और मैं चाहती हूँ जो मेरी ये दोस्ती है वो हमेशा ऐसे ही रहे। विथ स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड, सो लेट मी गिव माई वेरी बेस्ट। जब मेरे साथ मेरे खास दोस्त होते हैं ना, जो मेरे खास दोस्त हैं, जो मैं उनके साथ होती हूँ, तो आई फील आई एम ब्लेस्ड। ब्लेस्ड मीन्स होता है भाग्यशाली। तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खास और भाग्यशाली महसूस करती हूँ जो मैं अपने स्पेशल फ्रेंड्स के साथ होती हूँ। सो लेट मी गिव माई वेरी बेस्ट। तो मैं चाहती हूँ अपने दोस्तों के लिए मैं बहुत अच्छा करूँ। आई वॉन्ट टू डू मच मोर देन शेयर द होप्स एंड प्लान्स ऑफ फ्रेंड्स हु केयर। ऐसे दोस्त जो मेरी केयर करते हैं, तो मैं उनके साथ अपनी चीज़ों को शेयर ही नहीं करना चाहती। उनके जो होप्स हैं, जो उनकी आशाएं हैं और जो उनके प्लान्स है फ्यूचर में, उनको भी मैं जो है उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ उनके जो होप्स और प्लान्स हैं वो फुलफिल हो सके और उनके लिए शेयरिंग से ज़्यादा मैं बहुत कुछ उनके लिए करना चाहती हूँ। ये पोएटेस बोल रही है, आई विल ट्राई ऑल दैट अ फ्रेंड कैन डू टू मेक द विशेस कम ट्रू। मैं वो सब कुछ करूँगी अपने दोस्तों के लिए जो उनकी इच्छाएं हैं, उनकी जो ड्रीम्स हैं, वो मैं चाहती हूँ कि उनकी इच्छाएं जो हैं वो सभी इच्छाएं उनकी पूरी हों, उनके सभी सपने जो हैं वो सच हों। तो मैं उनके लिए सब कुछ करूँगी जो मैं कर सकती हूँ। लेट मी यूज़ माई हार्ट टू सी टू रियलाइज वॉट फ्रेंड्स कैन बी। और मैं अपने दोस्तों के लिए जो है आँखों से नहीं देखती हूँ, मैं अपने दोस्तों के लिए दिल से सोचती हूँ और उन्हें महसूस करती हूँ वॉट फ्रेंड्स कैन बी, जो भी वो चाहते
जो भी मैं उनके लिए कर सकती हूँ, कुछ भी जो मैं कर सकती हूँ, उनको मैं दिल से महसूस करती हूँ, उनकी प्रेजेंस को, और उनके लिए मैं सब कुछ करूँगी जो मैं कर सकती हूँ। एंड मेक नो जजमेंट्स फ्रॉम अफार बट लव माई फ्रेंड्स द वे दे आर। लेकिन मैं उनके लिए पहले से कोई भी धारणा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि अगर ऐसा सोचने लग जाऊँ कि मेरे जो दोस्त हैं, अगर मैं उनकी पहले से ही धारणा बना लूँ, कोई भी दोस्त है कि ये गांव से बिलोंग करता है, इनका रहन सहन कैसा होगा, इनका मतलब कि थोड़ा इन्फीरियर फील, मतलब उनको इन्फीरियर फील कराऊँ मैं, तो मैं ऐसा जो है कोई भी जजमेंट जो है अपने आप से नहीं करना चाहती हूँ। मैं अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, चाहे उनमें अच्छाइयाँ हों, चाहे बुराइयाँ हों, वो जैसे भी हैं मैं उन्हें एक्सेप्ट करती हूँ। तो एक सच्ची दोस्ती वही होती है कि जो हमारा दोस्त कैसा भी हो, उसके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं या बुराइयाँ, उससे हम लोग जो है अपने दोस्ती को सच्ची दोस्ती नहीं मानते। सच्ची दोस्ती उसको मानते हैं जो हमेशा हमारे साथ, हर वक्त हमारी साथ जो खड़ा रहे, वही एक सच्चा मित्र कहलाता है। ऐसे दोस्त नहीं जो कि सिर्फ अपने आपको उसकी ज़रूरत है तो वो मतलब कि आप उसकी हेल्प कर रहे हो, उसके लिए आपको हर समय जो है आपको अपने दोस्त के लिए हर टाइम पे जो है अपने आप को सेक्रीफाइस करना आना चाहिए। एक सच्ची दोस्ती वही होती है कि हर मुसीबत में आप उसका साथ दें। ये नहीं कि जब आपको उसकी ज़रूरत है तो बस आप उससे अपना काम निकाल लें और फिर उसकी कोई भी उसके साथ जो है अपनी दोस्ती को ना निभाए। तो आपको जो है ये दोस्ती जो है ये लॉन्ग लाइफ निभानी है, ठीक है। अब ये इस पोएम का डिस्कशन हो गया है, एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। मे माई फ्रेंडशिप ऑलवेज बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू मी। मेरी दोस्ती जो है मेरी लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, हमेशा के लिए ये दोस्ती जो है मेरी, हमेशा ऐसी ही दोस्ती मेरी बनी रहे। विद स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड टू लेट मी गिव माई वेरी बेस्ट। मैं जब अपने स्पेशल खास मित्रों के साथ होती हूँ तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस करती हूँ और मैं उनके लिए वो सब कुछ करना चाहती हूँ जितना मैं उनके लिए बहुत अच्छे से अच्छा कर सकती हूँ। सब कुछ अच्छे से अच्छा मैं चाहती हूँ उनके साथ मैं करूँ। आई वॉन्ट टू डू मच मोर देन शेयर द होप्स एंड प्लान्स ऑफ फ्रेंड्स हु केयर। जो फ्रेंड्स मेरी केयर करते हैं तो मैं उनके प्लान्स को अपने साथ शेयर ही नहीं करना चाहती, मैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ कि उनके जो प्लान्स हैं वो उसमें वो सक्सेस रहें। आई विल ट्राई ऑल दैट अ फ्रेंड कैन डू टू मेक देयर विशेस कम ट्रू। मैं हर कोशिश करना चाहती हूँ अपने दोस्त के लिए, उसकी इच्छाओं को, उसके सपनों को पूरा करने के लिए, उसके सपने जो हैं वो सच हो, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ लाइफ में। लेट मी यूज़ माई हार्ट टू सी टू रियलाइज वॉट फ्रेंड कैन बी। और मैं अपने दोस्तों के लिए दिल से सोचती हूँ और उन्हें महसूस करती हूँ जो एक दोस्त को करना चाहिए। एंड मेक नो जजमेंट्स फ्रॉम अफार बट लव माई फ्रेंड्स द वे दे आर। और मैं अपने दोस्तों के लिए पहले से कोई भी धारणा नहीं बनाना चाहती हूँ। मैं अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, वो जैसे भी हैं मैं उनको एक्सेप्ट करती हूँ, उनकी जो भी क्वालिटीज़ हैं मैं उनको स्वीकारती हूँ और एक सच्ची दोस्ती को मैं निभाना चाहती हूँ। लेट अस डिस्कस, अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे इस चैप्टर के। Read the poem silently as you read. Underline the parts of the poem that you agree with. आपने ये पोएम जो है पढ़नी है, रीड करनी है और ऐसे पार्ट्स जो सेंटेंसेस जो पोएम में गिवन है जिनसे आप सहमत हैं उनको आपको अंडरलाइन करना है। तो वो कौन से सेंटेंसेस हैं जिनसे आप मतलब कि सहमत होंगे। मे माई फ्रेंडशिप ऑलवेज बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू मी। तो ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसको मतलब कि आप सहमत हैं कि जो दोस्ती होती है वो ही मेरे लिए जो है जीवन में सब कुछ है। तो उसके लिए हमें हमेशा कैसा होना चाहिए, वफादार होना चाहिए। तो ये सेंटेंसेस जो है फर्स्ट सेंटेंसेस है, इसको मैं अंडरलाइन करती हूँ जिससे मैं एग्री हूँ। और सेकंड ये मानती हूँ, विद स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड। मैं अपने जो मेरे खास मित्र हैं मैं उनके लिए अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ और उनके लिए अच्छे से अच्छा करना चाहती हूँ जो मैं कर सकती हूँ। तो इन सेंटेंसेस जो है हम लोग एग्री करते हैं। नाउ शेयर द डिटेल्स ऑफ योर अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ द पोएम इन ग्रुप्स एंड एक्सप्लेन व्हाई यू लाइक दोस लाइन्स। आपको डिटेल्स जो हैं अंडरलाइन, जो आपने अभी पोएम पढ़ी है तो उसमें जो सेंटेंसेस है जिनको आपने अंडरलाइन किए हैं तो ऐसे उनके आपको ग्रुप्स में इनको डिस्कस करना है कि आपको जो इस सेंटेंस की जो लाइन है उसमें आपको क्या चीज़ अच्छी लगी। तो मैं आंसर आपको बता देती हूँ। एंड मेक नो जजमेंट फ्रॉम afar because it teaches the way they are good। तो आप देखेंगे जो लास्ट वाला सेंटेंस है कि मैं कोई भी जजमेंट
नहीं मनाना चाहती, चाहे वो कैसे भी मेरे दोस्त हो। हाँ, क्यों एक्सेप्टेड है? क्योंकि इसमें आप देखिए उसने ये बोला है कि मेरे जो दोस्त हैं मैं उनके लिए पहले से ही धारणा नहीं बनाना चाहती कि वो ये ऐसा होगा, ये ऐसा करता होगा, इसका रहे मतलब कि जो ये गांव से बिलोंग करता होगा तो इसकी लैंग्वेज बोलने का तरीका अच्छा नहीं होगा। तो इस तरीके से मैं पहले से अपने दोस्तों को जज नहीं करना चाहती। मैं अपने दोस्तों से बहुत प्यार करती हूँ, वो उनमें अच्छाइयाँ और बुराइयाँ चाहे कैसा भी वो व्यक्ति हो, मुझे उसकी सारी क्वालिटीज पसंद हैं। तो इस वजह से जो है आई लाइक दिस लाइन्स मोस्ट। ओके, थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। विच लाइन वॉज अंडरलाइन बाय द मोस्ट पीपल इन योर ग्रुप, शेयर इट विद योर टीचर। कौन सी लाइन जो है, कौन से सेंटेंसेस जो हैं इस पोएम के अंदर जो है उसको सबसे ज़्यादा लोगों ने ग्रुप में उसको पसंद किया है और उसको अंडरलाइन भी किया है, और आप इसका डिस्कशन जो है आप टीचर के साथ कर सकते हैं। तो लेट मी यूज़ माई हार्ट टू सी टू रियलाइज वॉट फ्रेंड्स कैन बी, तो इसको जो है सबसे ज़्यादा अंडरलाइन किया है। मतलब मैं अपने तरफ से आंसर दे रही हूँ, आप कोई भी लाइन बता सकते हैं जो आपको अच्छी लग रही है। तो मैं अपने दोस्तों के लिए दिल से सोचती हूँ, आंखों से नहीं सोचती हूँ, और उनको दिल से मैं एहसास करती हूँ एक दोस्त क्या होता है, सच्ची मित्रता क्या होती है। ओके, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। अब जो है हम ये क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन 1, कंप्लीट द समरी ऑफ द पोएम बाय सर्कलिंग द करेक्टेड हाईलाइटेड वर्ड्स। आपको क्या करना है, इसमें पूरी समरी दी गई है पोएम की, और जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उन पे आपको क्या करना है, करेक्ट हाईलाइटेड वर्ड्स पे आपको अंडरलाइन करना है या सर्कल करना है, एज यू विश। द पोएट सेज ए प्रेयर फॉर स्पीच ऑन फ्रेंडशिप एंड फ्रेंड्स। एक पोएट है, वो प्रार्थना करता है या बोलता है फ्रेंडशिप और फ्रेंड्स के बारे में। तो इसमें क्या बताया गया है, एक पोएट जो है वो प्रार्थना कर रहा है अपनी मित्रता के ऊपर और अपने दोस्तों के लिए। शी वॉन्टेड दैट फ्रेंडशिप शुड ऑलवेज बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अर कंप्लीट लाइफ स्कूल डेज। तो इसका जो सही आंसर वो क्या है, कंप्लीट लाइफ है। एक दोस्त जो है, एक सच्ची दोस्ती जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है पूरी ज़िंदगी के लिए। शी सेज दैट हर फ्रेंडशिप मेक्स हर फील ब्रेव और स्पेशल। वो ये कहती है कि जो हमारी मित्रता है वो हमें एहसास दिलाती है कि हम क्या हैं, एक हमारे पास क्या है, स्पेशल फ्रेंड्स हैं। शी विशेस टू डू द बेस्ट शी कैन फॉर हर फ्रेंड्स। वो उसकी इच्छा है मैं अच्छे से अच्छा अपने दोस्तों के लिए करना चाहती हूँ। शी वॉन्ट्स टू क्लैप फॉर और लिसन टू। तो वो उनके लिए तालियां बजाना चाहती है या सुनना चाहती है, टू द विशेस ऑफ अ फ्रेंड्स। अपने दोस्तों की इच्छाओं को वो क्या करना चाहती है, सुनना चाहती है, लिसन टू होगा इसमें। एज अ गुड फ्रेंड शी प्रेज और इमेजिन्स। तो वो अपने अच्छे दोस्तों के लिए क्या करती है, प्रार्थना करती है कि शी इज़ एबल टू मेक हर फ्रेंड्स विशेस कम ट्रू, कि उनकी जो ड्रीम्स हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं वो सच्ची हों, सच में बदल जाएं। शी वॉन्ट्स हर हार्ट माइंड टू अंडरस्टैंड व्हाट अ ट्रू फ्रेंड इज। तो हार्ट आएगा इसमें, वो दिल से सोचती है अपने दोस्तों को समझने के लिए कि एक सच्चा दोस्त क्या होता है। शी प्रेज दैट शी लव्स हर फ्रेंड्स एज दे आर व्हेन दे आर हैप्पी। वो प्रार्थना करती है कि मैं अपने दोस्तों से प्यार करती हूँ, वो जैसे भी है मैं उन्हें एक्सेप्ट कर रही हूँ, एज दे आर। शी टेल्स अस दैट ट्रू करेक्ट फ्रेंड एक्सेप्ट द फ्रेंड फॉर ऑल द क्वालिटीज़। और वो बोलती है कि जो सच्चे दोस्त होते हैं मैं उनकी सारी जो है क्वालिटीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ, उनको स्वीकारती हूँ। तो ये हमने जो है क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आंसर इन वन वर्ड ओनली। आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनके आंसर्स जो है वन वर्ड में बताने हैं। हाउ डज अ पोएट फील अबाउट स्पेशल फ्रेंड्स। पोएट जो है वो खास दोस्तों के बारे में उसने क्या बताया है, उसने खास दोस्तों के बारे में क्या वर्ड यूज़ किया है। उन्होंने खास दोस्तों के बारे में ये बताया है कि मैं अपने आप को ब्लेस्ड फील करती हूँ। तो ब्लेस्ड मीन्स भाग्यशाली। वॉट इज़ द पोएट यूज टू रियलाइज वॉट फ्रेंड्स कैन बी। और पोएट क्या है, क्या महसूस करती है दोस्तों के बारे में, कैसे महसूस करती है दोस्तों के बारे में। वो अपने दोस्तों के बारे में आई से नहीं देखती है, वो दिल से सोचती है। रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको कुछ लाइन्स दी गई हैं इसमें पोएम्स की और क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बताने हैं। आई वॉन्ट टू डू मच मोर देन शेयर the hopes and plans of friends who care. I will try all that a friend can do to make the wishes come true. मैं जो है अपने दोस्तों के लिए वो सब कुछ करना चाहती हूँ, उनके होप्स के लिए, उनके जो प्लान्स है फ्यूचर में उसके फ्रेंड्स के लिए, तो उनके लिए वो जो है
शेयर करने से ज़्यादा, वो अपने प्लान्स उससे शेयर करने से ज़्यादा वो उनके लिए करना चाहती है कुछ। आई विल ट्राई ऑल दैट अ फ्रेंड कैन डू टू मेक द विशेस कम ट्रू। मैं हर कोशिश करना चाहती हूँ मेरे दोस्तों की इच्छाओं को और सपनों को पूरा करने में, उनके लिए हर कोशिश करूँगी, जो सब कुछ कर सकती हूँ वो मैं करूँगी। तो आपको ये पैराग्राफ दिया गया है, तो उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस के आंसर्स बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है वो है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन। दीज लाइन्स टेल अस दैट द स्पीकर इज डैश। आपको जो है कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें आपको सूटेबल ऑप्शन जो है उसको टिक करना है। क्लेवर मीन्स चालाक, केयरिंग मीन्स देखभाल करना, क्यूरियस मीन्स उत्सुकता, काम मीन्स शांत। तो इस लाइन में जो है स्पीकर किस किस चीज की बात कर रहा है? केयरिंग की बात कर रहा है। ओके, हाउ विल द स्पीकर मेक हर फ्रेंड्स विशेस कम ट्रू। स्पीकर जो है, जो पोएटेस हैं, वो कैसे चाहती है कि मेरे जो दोस्त हैं उनकी इच्छाएं सब, उनके जो सपने हैं उनको सच हो जाए। बाय ट्राइंग हार्ड, बाय वर्किंग अलॉट। तो बाय ट्राइंग हार्ड। क्वेश्चन नंबर 3, fill in the blanks with a suitable word. My friends will feel dash if their wishes come true. मेरे दोस्त जो हैं वो कैसा महसूस करेंगे अगर उनके सभी सपने पूरे हो जाएंगे, सच हो जाएंगे। My friends will feel happy. वो बहुत ज़्यादा खुश महसूस करेंगे जब उनकी इच्छाएं जो हैं, उनके जो सपने हैं, जब वो सच हो जाएंगे तब। सेकेंड पैराग्राफ का गिवन है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन गिवन है, आपको आंसर्स बताने हैं। लेट मी यूज माई हार्ट टू सी टू रियलाइज व्हाट फ्रेंड्स कैन बी। मैं अपने दोस्तों के लिए जो है दिल से सोचती हूँ, महसूस करती हूँ कि दोस्त क्या होते हैं। एंड मेक नो जजमेंट्स फ्रॉम अफार बट लव माई फ्रेंड्स द वे दे आर। मैं अपने दोस्तों के लिए पहले से कोई धारणा नहीं बनाना चाहती हूँ, वो जैसे भी हैं और मैं उनको स्वीकारती हूँ, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, उनके अंदर जो भी क्वालिटी है मैं उनको एक्सेप्ट करती हूँ। द स्पीकर सेज दैट फीलिंग्स आर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड फ्रेंडशिप, विच लाइन टेल अस दिस। स्पीकर ने बोला है कि जो फीलिंग्स जो होती हैं हमारे अंदर, भावनाएं जो होती हैं, वो बहुत ज़रूरी है किसी मित्रता को समझने के लिए। तो ये लाइन, कौन सी लाइन जो है इसके बारे में बात हो रही है उसमें, विच लाइन टेल अस दिस। लेट मी यूज माई हार्ट टू सी, ओके, टू रियलाइज व्हाट फ्रेंड्स कैन बी। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शंस के साथ आपको इस ब्लैंक को कंप्लीट करना है। दीज लाइन्स टेल अस दैट द स्पीकर इज डैश, हेल्पफुल है स्पीकर, और थॉटफुल है, विचारपूर्वक है, चेयरफुल खुश है, होपफुल आशाएं हैं। तो आंसर जो है इसका थॉटफुल है। फिल इन द ब्लैंक्स विद वन वर्ड के साथ। द स्पीकर डज नॉट विश टू मेक एनी डैश, शी केयर्स फॉर देम जस्ट एज दे आर। स्पीकर जो है वो इच्छाएं रख रहा, स्पीकर जो है वो, उसकी इच्छा नहीं है कि वो कोई भी जजमेंट करे। डज नॉट विश टू मेक एनी जजमेंट, किसी के बारे में पहले से धारणा बनाए। शी केयर्स फॉर देम जस्ट एज दे, वो जैसे भी हैं उनकी देखभाल करता है, उनको स्वीकारता है। क्वेश्चन नंबर 4, गिव वन रीजंस व्हाई वी कैन से दैट दिस पोएम इज अ प्रेयर। एक कारण आपको ये बताना है कि ये पोएम जो है वो कैसे, इस पोएम में कैसे प्रार्थना की गई है। तो आंसर इस क्वेश्चन का ये है, दिस वी कैन से दैट दिस पोएम इज अ प्रेयर। इस पोएम को प्रेयर कैसे कह सकते हैं? बिकॉज द स्पीकर इज आस्किंग टू बी अ बेटर फ्रेंड। जो स्पीकर है वो ये कह रहा है कि मुझे जो है एक अच्छा दोस्त बनना है। जस्ट लाइक वी आस्क फॉर थिंग्स इन अ प्रेयर, जैसे कि एक हम जैसे भगवान से प्रार्थना करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, वैसे ही मैं भी अपने दोस्त के लिए हर चीज़ के लिए कामना करता हूँ, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। Why does the speaker want to do more for her friend? जो स्पीकर जो है वो अपने दोस्त के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्यों कुछ करना चाहता है? The speaker wants to do more for her friend because she cares for her friend, क्योंकि वो अपने उसके दोस्त की जो है वो देखभाल करता है, उसकी केयर करता है। and wants to make the wishes come true, और वो चाहता है उनकी सभी जो सपने हैं उनके सच हो जाएं, सभी इच्छाएं उनकी पूरी हो जाएं। Question number 6, do you think that the speaker knows about the wishes of a friend? How can we say so? स्पीकर जो है वो जानना चाहता है कि जो उसके दोस्त हैं उनकी जो इच्छाएं हैं उनके बारे में जानना चाहता है। हाउ कैन वी से सो, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? यस, द स्पीकर नोज अबाउट द विशेस ऑफ अ फ्रेंड। जो स्पीकर जो है वो अपने दोस्तों की इच्छाओं के बारे में, सपनों के बारे में जानना चाहता है। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं बिकॉज इन द पोएम शी सेज दैट शी वांट्स टू मेक द विशेस कम ट्रू। उसने ये बोला है कि मैं अपने दोस्त की जितने भी उसके सपने हैं, जितनी भी उसकी इच्छाएं हैं, मैं चाहता हूँ वो सब सच हो जाएं। वी शो दैट शी इज अवेयर ऑफ व्हाट हर फ्रेंड्स वांट। तो इससे हमें पता चलता है वो जानता है कि उसके फ्रेंड्स को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 7, डू यू ऑल्सो प्रे फॉर योर फ्रेंड, वॉट डू यू विश फॉर, डिस्कस। क्या आप भी अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करते हैं? तो क्या आप विश मांगते हैं और डिस्कस कीजिए आपको। तो आंसर इस क्वेश्चन का ये है, यस आई प्रे फॉर माई फ्रेंड, आई विश फॉर माई फ्रेंड हैप्पीनेस, गुड हेल्थ। हाँ, मैं अपने दोस्त के लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं चाहता हूँ उसका स्वास्थ्य जो है वो हमेशा अच्छा रहे और वो खुश रहे, एंड सक्सेस इन एवरीथिंग दे डू, और वो कुछ भी करता है उसमें हमेशा उसको कामयाबी मिले। Let us learn. The poet says, with special friends, I feel I am blessed. तो ये सेंटेंसेस आपको गिवन है पोएम में से। तो आपको सेलेक्ट द वर्ड्स दैट आर सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ बीइंग ब्लेस्ड। जो ब्लेस्ड जो वर्ड है उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स आपको गिवन है बॉक्स के अंदर, तो आपको उससे रिलेटेड वर्ड्स जो है वो आपको बताने हैं जिनके सेम मीनिंग होते हैं। एक्साइटेड, हैरान होना, सरप्राइज होना, ग्रेटफुल, आभारी होना, अंडरस्टूड, समझना किसी चीज़ को, थैंकफुल, बहुत ज़्यादा आप हम लोग धन्यवाद करते हैं किसी चीज़ के लिए, रिलैक्स्ड। तो कौन कौन से वर्ड्स हैं? ग्रेटफुल एंड थैंकफुल, दीज आर द टू वर्ड्स जो कि सिमिलर है मीनिंग ऑफ बीइंग ब्लेस्ड के लिए। ओके, ब्लेस्ड मीन्स भाग्यशाली। सेकेंड क्वेश्चन है, गुड फ्रेंड्स हैव अ लॉट ऑफ क्वालिटीज, लेट अस लिस्ट सम। एक अच्छे दोस्त में बहुत सारी गुण होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? लोयल, वो वफादार होता है, हेल्पफुल, वो बहुत मदद करता है हर चीज़ में हमारी, काइंड होता है, दयालु होता है, केयरिंग, हमेशा उसमें केयरिंग का भाव होता है, हॉनेस्ट, ईमानदार होता है। ओके, तो ये ब्लैंक्स थे, तो आपको इनको कंप्लीट भी करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स यू जस्ट लिस्टेड अबव। आपको क्या करना है, जो वर्ड्स अभी आपने ऊपर ब्लैंक्स में बॉक्स में पढ़े थे, सॉरी जो आपको दिए गए थे जिनको फिल करना था, इनकम्प्लीट थे कुछ उसमें लेटर्स, तो वो ही वर्ड्स आपको इनमें फिल करने हैं सेंटेंसेस के अंदर। माई फ्रेंड इज ऑलवेज डैश टू मी इवन व्हेन आई मेक अ मिस्टेक। मेरा दोस्त जो है वो हमेशा मुझसे जो है दया का भाव लेके है, दया के भाव से ही बात करता है अगर मैं गलती भी कर देता हूँ तो। सेकेंड है, माई फ्रेंड शेयर्स थिंग्स विद मी, शी इज़ वेरी डैश। मेरा फ्रेंड जो है, माई फ्रेंड मेरा दोस्त जो है मुझसे हर चीज़ शेयर करता है और वो बहुत ज़्यादा केयरिंग है, वो मेरी बहुत अच्छे से देखभाल करता है। माई फ्रेंड इज़ डैश बिकॉज ही ऑलवेज सपोर्ट मी। मेरा फ्रेंड जो है वो बहुत मेरी मदद करता है क्योंकि वो बिकॉज ही ऑलवेज सपोर्ट मी, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करता है हर चीज़ में। हेल्पफुल है, हेल्पफुल उसका जो नेचर है वो हेल्पफुल है। माई फ्रेंड नेवर लाइज। मेरा दोस्त कभी झूठ नहीं बोलता। शी इज़ एन डैश पर्सन। वो कैसा व्यक्ति है? ऑनेस्ट पर्सन है, ईमानदार व्यक्ति है। माई फ्रेंड एंड आई बिलीव इन डैश फॉर ईच अदर। मैं और मेरे दोस्त जो हैं उनके बीच में जो है लॉयल्टी है, वो लोग एक दूसरे के प्रति जो है वफादार हैं, एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन हमारा यहीं कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। थिंक ऑफ एनी ऑफ 3 ऑफ योर फ्रेंड्स। आपको अपने कोई भी 3 दोस्त लेने हैं, सोचिए उनकी और राइट 3 सेंटेंसेस ऑन व्हाई लाइक ईच वन ऑफ देम। और आपको उनके ये 3 सेंटेंसेस जो हैं फ्रेम करने हैं कि आपको वो क्यों अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी 3 फ्रेंड्स ले सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ। आई लाइक माई फ्रेंड सिया बिकॉज शी इज़ केयरिंग। मैं अपनी दोस्त सिया को जो है बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि उसका नेचर जो है वो केयरिंग नेचर है। सेकेंड है, प्रियल हेल्पफुल इन डूइंग मैनी मैथ्स क्वेश्चन। मेरी जो फ्रेंड प्रियल है वो मुझे बहुत हेल्प करती है मुझे मैथ्स के क्वेश्चंस करने में। थर्ड सेंटेंस है, सोना इज़ लोयल एंड अंडरस्टैंड्स मी वेरी वेल। सोना जो है वो बहुत ज़्यादा वफादार है, वो मुझे अच्छे से समझती है। ओके, तो हमारा जो है ये चैप्टर जो है यहीं पे कंप्लीट होता है फ्रेंड्स प्रेयर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं ना ही सब्सक्राइब करते हैं, और लाइक और सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि हमारे अंदर एक मोटिवेशन आता है किसी भी चीज़ को करने का, हम उसको अच्छे से अच्छा करते हैं। तो सो प्लीज़ इट्स माई रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।